अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का टॉपिक रीनल फेलियर। रीनल फेलियर का मतलब होता है गुर्दों का नकारा हो जाना या गुर्दों का अच्छी तरह से काम ना करना। ये आपका लॉन्ग होगा, आप क्वेश्चन लिखेंगे राइट नोट ऑन रीनल फेलियर। आपकी बुक बता रही है कि रीनल फेलियर इज़ द कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू वर्क। इसमें पार्शियल का मतलब होता है जुज़वी तौर पे, यानी जो गुर्दे हैं या तो मुकम्मल तौर पे या फिर गुर्दों का कुछ हिस्सा जो है काम कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। तो रीनल फेलियर इज़ द कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू वर्क। द मेन कॉजेज़ ऑफ रीनल फेलियर, यानी गुर्दों के फेल होने की मेन रीज़न क्या है। नंबर 1 है लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस, यानी बहुत अरसे तक आपको इन्फेक्शन रहे किसी भी तरह की। डायबिटीज़ मिलाइटस, जिसको आमतौर पे शुगर हम कहते हैं। और नंबर 3 है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब होता है आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई रहे तो उसे मेडिकल टर्म में हाइपरटेंशन कहते हैं। अब डायबिटीज़ मिलाइटस क्या होती है। डायबिटीज़ मिलाइटस इज़ अ डिजीज़ इन विच शुगर लेवल इंक्रीजेज इन द ब्लड। डायबिटीज़ मिलाइटस वो बीमारी है जिसमें इंसान के खून में शुगर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ रहता है। ये भी बहुत अरसे तक रहे तो किडनी पे अफेक्ट हो जाता है। हाइपरटेंशन इज़ अ स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन द बॉडी। और हाइपरटेंशन जो है वो हमारे जिस्म में जो होता है ब्लड प्रेशर वो अक्सर हाई रहता है, उस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं। इसके अलावा बताया कि सडन ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द किडनी में आल्सो रिजल्ट इन रीनल फेलियर। अगर किडनी को किसी वजह से भी खून की सप्लाई अचानक किसी भी वजह से रुक जाए तो उससे भी जब जो किडनी है उसको खून नहीं मिलेगा तो वो भी काम करना छोड़ देगी। रीनल फेलियर की 2 ट्रीटमेंट होती हैं, एक को डायलिसिस कहते हैं और एक को किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ रीनल फेलियर। इसके बाद साथ ही इसी का ही हिस्सा है लेकिन आप अलहदा सवाल बनाएंगे। राइट नोट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ माल फंक्शनल किडनी, यानी ऐसे किडनी जो नकारा हो चुके हैं, जो काम नहीं कर रहे, उनकी ट्रीटमेंट क्या है। नंबर 1 होता है डायलिसिस। डायलिसिस में मैंने बताया कि खून की आर्टिफिशियल तरीके से जो सफाई की जाती है, अपनी क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड्स इज़ कॉल्ड डायलिसिस। खून की आर्टिफिशियल मेथड के ज़रिए जब सफाई की जाती है उसको डायलिसिस कहते हैं। इट इज़ डन बाय अ मशीन डेट इज़ कॉल्ड डायलाइज़र। डायलिसिस इस मशीन के अंदर जो है वो किया जाता है। तो ये जो मशीन है देख लीजिए, इसका नाम इन्होंने डायलाइज़र रखा। अब इसमें होता क्या है, ये इन्होंने जो पेशेंट है उसका बाजू दिखाया है। फिर पेशेंट का जिसका डायलिसिस होता है उसका जो आर्म होता है, उसका जो बाजू होता है, उसके अंदर एक छोटी सी मशीन उसके डायलिसिस से पहले ही फिट की जाती है, जिसको फिस्चुला कहते हैं। उसके थ्रू जो होता है वो ये जो होता है डायलाइज़र, इसकी ट्यूब्स उस जो फिस्चुला के साथ एडजस्ट की जाती हैं, जिसमें से खून जो एक जो होता है सुराख, उसके अंदर से जो पेशेंट है उसके अंदर उसकी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, जिसको आमतौर पे हम गंदा ब्लड कहते हैं, वो उसकी बॉडी से निकलता है। ये डायलाइजिंग मशीन में आता है और इसके बाद जब वो खून सारा साफ़ हो जाता है तो दूसरी ट्यूब के ज़रिए वो दोबारा से उसके दूसरे सुराख के साथ जो पेशेंट है उसके अंदर दाखिल हो जाता है। तो जो खून की नालियाँ गंदे खून को मशीन के अंदर लेके आते हैं उनको वेन्स कहते हैं, और जो साफ़ खून को लेके जाते हैं उनको आर्टरी कहते हैं। इधर लिखा हुआ है कि द ब्लड ऑफ द पेशेंट इज़ पास थ्रू द डायलाइज़र विच कंटेन्स डायलाइज़र फ्लूइड, यानी जो डायलाइज़र है उसके ये जो साइड पे जो हल्का येलो या वाइट सा दिखा रहे हैं, इसके अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड है। जो ये वाली इसमें उन्होंने बॉटल या मशीन दिखाई है उसके अंदर से डायलाइजिंग फ्लूइड, फिर डायलाइजिंग फ्लूइड इधर जाएगा। इधर से मशीन की जो पेशेंट है उसकी बॉडी से आहिस्ता आहिस्ता जो उसका बॉडी में गंदा खून है जिसमें वेस्ट मटीरियल ज़्यादा हैं
वो इधर इस ट्यूब के ज़रिए अंदर आएंगे। ये जो ट्यूब्स होती हैं इसमें ऐसी इसमें मेम्ब्रेन या झिल्लियाँ होती हैं जो खून की जो खून में से वेस्ट मटेरियल को इसमें डायलाइजिंग फ्लूइड में इसमें डालेंगी और इधर से जो फ्रेश होगा डायलाइजिंग फ्लूइड वो खून में जाके उसकी सफाई करता जाएगा। आगे लिखा है कि ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स ऑफ द डायलाइज़र। ब्लड डायलाइज़र की ट्यूब्स के अंदर इसमें मूव करता है एंड डायलाइजिंग फ्लूइड फ्लोज अराउंड दीज ट्यूब्स। और डायलाइजिंग फ्लूइड जो होते हैं ट्यूब्स के इर्द गिर्द जो होता है वो मौजूद होता है। वेस्ट मटेरियल मूव फ्रॉम द ब्लड टू द डायलाइजिंग फ्लूइड। तो खून के अंदर से जितने वेस्ट मटेरियल हैं जो किडनी नहीं साफ़ कर रही लेकिन वो इधर आके डायलाइजिंग मशीन ने साफ़ करना है, सारे वेस्ट मटेरियल डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे और जो खून जो है वो साफ़ होके दोबारा में बताया कि जो होता है क्लेंस ब्लड जो होता है ब्लड इज़ रिटर्न टू द बॉडी। जो खून साफ़ हो जाता है वो जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर जाता है। इस एक वक्त में सारा खून नहीं निकाला जाता बल्कि ये साइड बाय साइड होता है कि एक जो वेन है उधर से गंदा खून लेके आ रही है वो मशीन में आके साफ़ होता जाता है और साफ़ होने के बाद जो है वो पेशेंट की बॉडी में दोबारा से एंटर होता जाता है। तो ये सारा उसका प्रोसेस मुकम्मल होने में कि पेशेंट की बॉडी का सारा खून साफ़ हो जाए उसको कम से कम उसमें 4 से 5 घंटे लगते हैं। ये जो डायलाइजिंग मशीन होती है ये एक किस्म के आर्टिफिशियल जो हैं ये किडनीज़ हैं जो एक सॉरी एक इंसान के असल किडनी जब अच्छी तरह से काम नहीं करते तो फिर ये जो डायलाइजिंग मशीन है इसके थ्रू जो किडनी का काम लिया जाता है जिससे खून साफ़ हो जाता है। ये पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, कभी हफ्ते में एक दफ़ा किया जाता है, कभी 2 हफ्ते में एक दफ़ा किया जाता है और अगर पेशेंट की कंडीशन सीरियस हो जाए तो फिर एक हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा भी किया जाता है। लेकिन अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा सीरियस हो जाए और उसके में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 4-5 घंटे हर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद उसका डायलिसिस किया जाए तो फिर सेकंड जो उसकी ट्रीटमेंट होती है वो किडनी ट्रांसप्लांट है। किडनी ट्रांसप्लांट में आप ये देख लीजिए ये इंसान के उन्होंने बताया कि एक जो नॉर्मल इंसान है उसकी बॉडी में 2 किडनीज़ हैं, ये दोनों किडनी इंसान के, लेकिन ये बताया उन्होंने कि ये किडनी जो है ये फेल हो गया, नकारा हो गया, किसी वजह से इसकी फंक्शनिंग अच्छी तरह से नहीं हो रही। तो फिर जो पेशेंट है उसकी बॉडी में जब एक किसी और इंसान से लेके जब किडनी को लगाया जाता है तो फिर वो ये वाली कंडीशन होती है, ये वाली किडनी काम नहीं कर रही तो फिर ये किडनी जो है अप्लाई की गई है, इसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट की गई है। तो जो काम इस किडनी ने करना था अब ये किडनी करेगी। आपकी बुक बता रही है कि दिस मेथड इज़ यूज एट द लास्ट स्टेज ऑफ द किडनी फेलियर। किडनी फेलियर के आखिरी स्टेज में ये ट्रीटमेंट की जाती है। इन दिस मेथड अ किडनी जो होती डोनेटेड बाय सम हेल्दी पर्सन, एक सेहतमंद इंसान की तरफ से डोनेट की गई जो किडनी होती है उसे ग्राफ्ट किया जाता है पेशेंट की बॉडी में, यानी पेशेंट की बॉडी में उसको लगा दिया जाता है। जो किडनी होती है डोनर किडनी में भी जो यानी कोई आपका खून का रिश्तेदार है, यानी आपका नज़दीकी रिश्तेदार है, बहन भाई हैं, वो कोई अगर माँ बाप अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उनकी किडनी ली जाती है, हस्बैंड वाइफ की भी किडनी ली जा सकती है या फिर कोई और आपका नज़दीकी रिश्तेदार जो है वो भी जो किडनी जो है वो डोनेट कर सकता है। तो ये आपका टॉपिक भी और आपका चैप्टर भी आज कंप्लीट हो गया। ये सारा टॉपिक रीनल फेलियर भी और उसकी ट्रांसप्लांट में भी ट्रीटमेंट में डायलिसिस और जो किडनी ट्रांसप्लांट है, सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इन्हें बहुत अच्छी तरह से याद भी करना है और कॉपीज़ पे लिखना भी है। शुक्रिया।